गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आज सर देखिए सर हम लोग पढ़ेंगे आइसोमर्स। नॉमेनक्लेचर वाला सेक्शन खत्म हो चुका है। आइसोमर्स मैं पढ़ूंगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। सो प्लीज बी केयरफुल, ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को, ठीक है। आइसोमर्स क्या पढ़ूंगा आज? आइसोमर ये पढ़ेंगे, बहुत बड़ा सेगमेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइसोमर्स, ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा, पहले इसको समझना है। आइसो मतलब होता है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या है सर, याद रखिएगा। कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बात कीजिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात कीजिए, क्या होगा? गिवन कंपाउंड जो होगा ना, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा, गिवन कंपाउंड का, ध्यान से सुनिएगा, गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। फिर से, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लो, या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस टाइप का नेचर को शो करता है सर, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। इसको कहते हैं आइसोमर्स। एंड द होल फेनोमिना इज नॉन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमर से आइसोमेरिज्म में हुआ कन्वर्ट, याद रखिएगा। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, याद रखिएगा। क्या है? सिंपल याद रखना, क्या है सर? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नॉन एज आइसोमर्स। और हम लोग दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात कर रहा हूं ना, तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इज नोन एज आइसोमर। ओके, आइसोमर। ऐसे क्लियर ना? आइसोमर का मतलब अभी और मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा सर, ठीक है। तो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं आइसोमर्स का, ठीक है ना। आइसोमर्स का डेफिनेशन मैं लिखूंगा सर। हाँ, डेफिनेशन देखिएगा आइसोमर्स का। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। क्या बोल रहा है वो? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर जो होगा ना वो अलग होगा, डिफरेंट होगा, उसी को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। एग्जांपल में देख लो, बात कर लो। देखो, नॉर्मल ब्यूटेन ले लिया मैंने और आइसोब्यूटेन, दे आर आइसोमर टू ईच अदर। देखो, ये नॉर्मल ब्यूटेन में देखिए ना सर, इसमें अच्छा, इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C4H10। इसमें भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H10। देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों केस में सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज दीज टू आर आइसोमर टू ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या होगा सर? आइसोमर होगा। नॉर्मल ब्यूटेन में क्या होगा? देखो, स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 कार्बन इज इन स्ट्रेट चेन, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन में होगा। दैट्स व्हाई इसका नाम तो ब्यूटेन है ना। इसको अगर हम लोग आईपीक नेम लिखेंगे तो नॉर्मल ब्यूटेन लिखते हैं। लेकिन इसी में क्या करेंगे, एक साइड चेन का एक मिथाइल ग्रुप को एक में सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे मैं लटका दिया यहाँ पर 1 2 3। तो इसका नाम, ये आईपीक नेम क्या हो जाएगा? इसका आईपीक नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, आईपीक नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन, जिसको हम लोग आइसोब्यूटेन कह रहे हैं। तो यही चीज मैं डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं। आइसोमर्स में क्या होगा? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका सेम क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नॉन एज आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो कोई डिफरेंस नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एज इट इज C4H10, ठीक है। बट स्ट्रक्चरल फार्मूला देखो डिफरेंट है। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन आ गया, देखो ब्रांचिंग आ गया। ओके, ये क्या है? ये मेरा स्ट्रेट चेन है सर, ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें ब्रांचिंग आ गया सर, ब्रांच चेन है ना। तो दैट्स व्हाई दीज टू आर आइसोमर टू ईच अदर। ओके, आइसोमर्स आया समझ में ना? आइसोमर्स आया ना? और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखाना चाहता हूं इसमें, थोड़ा ध्यान से सर, ठीक है। प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ले लीजिए। अब आइसोमेरिज्म देखिए सर क्या है। आइसोमर्स तो आ गया समझ में ना। आइसोमेरिज्म, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमर के तरह ही है, कहने का मतलब पूरा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सर जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोमर्स।
और उस पूरे, याद रखिएगा यही चीज, उस पूरे होल फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। जो दो या दो से अधिक डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस जो है ना सर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दो या दो से अधिक डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला का एग्जिस्टेंस जो होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। अगर ये बातें नहीं पकड़ में आ रही है तो ये बात याद रखिएगा, आइसोमर्स किसको कहते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड द होल फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना। डेफिनेशन के लिए ये तो है, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और ये बात बहुत ही बड़ा बात है, ये याद रखिएगा। आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली विथ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 4 or more number of carbon atoms because only then we can have 2 or more different arrangement of carbon atoms। ये बातें क्यों लिखा है मैंने? इसलिए कि आइसोमेरिज्म सर उसी हाइड्रोकार्बन्स का पॉसिबल है जब भी आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स में कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन्स 4 एटम्स होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए या 4 से ज्यादा होना चाहिए, देन आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। अदरवाइज आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। क्योंकि देखो, अगर मीथेन में बात करोगे, मीथेन पे CH4, क्या इसमें आप कार्बन एटम का डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल। एक ही कार्बन एटम है सर, कैसे पॉसिबल? क्या करोगे? यही होगा सिर्फ हाइड्रोजन का, कैसो भी करोगे ना, ये देख कार्बन तो एक ही कार्बन है सर, एक ही कार्बन है ना, तो इसमें क्या कार्बन एटम का डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है? नहीं, तो डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं हो सकता, तो वहां आइसोमेरिज्म पॉसिबल है ही नहीं। इथेन पे बात कर लो, इथेन पे बात कर लो, इथेन पे बात कर लो, लो 2 कार्बन एटम्स है ना, 1 2 3 4 2 कार्बन एटम्स है, कैसो भी सजा लो, डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होगा, उसका डिफरेंट अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता है। आप करके देख लीजिएगा। प्रोपेन पे बात कर लो, प्रोपेन पे भी कभी नहीं होगा, उसमें क्या आप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज कर सकते हो? नहीं, किधर से भी कर लो, कितना हो जाएगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन में 3 ही कार्बन होगा प्रोपेन में। दैट्स वाई मीथेन, इथेन और प्रोपेन में हम लोग आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है सर। ओके, दैट्स वाई 4 नंबर ऑफ कार्बन जैसे ही पहुंच जाते हैं हम लोग, तो वहां पर कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट का डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल होता है। दैट्स वाई 4 नंबर ऑफ कार्बन और 4 से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के लिए ही आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इज पॉसिबल देयर। दैट्स वाई आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल फॉर दैट हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 4 or more नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि उसमें कार्बन एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है सर। दैट्स व्हाई आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल फॉर दैट हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 4 or more नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं इसलिए कि ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए सर, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन में नहीं होगा, मैं सब बता दिया, बारीकी से सुन लीजिएगा, नोट डाउन कर लो और याद रखना। हाँ, ब्यूटेन के लिए इतना है, पेंटेन के लिए यहां मैं लिख देता हूं, जगह नहीं, पेंटेन के लिए सर कितना पॉसिबल है? 3 आइसोमर्स इज पॉसिबल, 3 आइसोमर्स इज पॉसिबल। एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक नियो पेंटेन। ओके, हेक्सेन के लिए तो बहुत सारा अरेंजमेंट है, तो इसमें 6 आइसोमर्स आई ऑफ 6 आइसोमर्स इज पॉसिबल, सॉरी, एंड 5 आइसोमर्स ऑफ 5 आइसोमर्स इज पॉसिबल। इसके लिए कितना हो जाएगा? 5 आइसोमर्स इज पॉसिबल फॉर हेक्सेन एंड सो ऑन सर। देख लेना, खुद से करके देख लीजिएगा हेक्सेन के स्ट्रक्चर, 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा सर। दैट्स वाई ब्यूटेन के लिए 2 आइसोमर्स इज पॉसिबल, एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। पेंटेन के लिए 3 आइसोमर्स इज पॉसिबल। आइसोमर्स वर्ड ही आ रहा, मतलब सेम, दिमाग में यही चलना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट स्ट्रक्चर जो होगा ना वो डिफरेंट होगा, मतलब कार्बन का अरेंजमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, पेंटेन है तो 3 आइसोमर्स इज पॉसिबल, क्योंकि 3 अलग अलग अरेंजमेंट होगा कार्बन एटम्स का। एक नॉर्मल पेंटेन जिसमें स्ट्रेट चेन में होगा सारा का सारा, एक आइसो में होगा सर, एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, नियो में क्या जो 2 मिथाइल ग्रुप छूट जाएगा। यही हेक्सेन में 5 आइसोमर्स इज पॉसिबल, कहने का मतलब 5 अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है कार्बन एटम्स का। दैट्स व्हाई 5 आइसोमर्स इज पॉसिबल इन केस ऑफ हेक्सेन। दैट इज योर whole concept of isomers and isomerism. So please take a clear screenshot of this page sir, और वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे एंड कमेंट करना ना भूले सर। कहीं भी डाउट हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सर।
ठीक है ना। वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे एंड चैनल पे जो नया है सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, प्लीज नोट डाउन कर लो सर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और आगे बढ़ूंगा, कुच आइसोमर से रिलेटेड प्रॉब्लम कराऊंगा। ओके सर, थैंक यू।